नमस्कार साथियों, मैं गजानन शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट जानकारी योजना पर। जी हां दोस्तों, आज के अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीएम ट्रैक्टर योजना के बारे में, यानी प्रधानमंत्री ट्रैक्टर योजना के बारे में। इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि पीएम ट्रैक्टर योजना क्या है, पीएम ट्रैक्टर योजना के तहत किन किन लाभार्थियों को लाभ मिलने वाला है, पीएम ट्रैक्टर योजना के लिए आप किस प्रकार से आवेदन करेंगे, आवेदन करने के दौरान आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी और आवेदन के दौरान, आवेदन के बाद में आपके खाते में ट्रैक्टर से संबंधित कितनी जो है सब्सिडी आनी है। तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए आप अंत तक देखिए ताकि पूरी जानकारी आप तक मिल सके। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि नए नए आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, नई नई जानकारी आप तक पहुंच सके। तो चलिए अपन वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की अपन वीडियो में बात करते हैं पीएम ट्रैक्टर योजना क्या है। ये भारत सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाई गई एक ऐसी योजना है ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाई गई एक ऐसी योजना है जो उन किसानों के लिए चलाई गई है कि जो किसान ये चाहते हैं कि मैं आधुनिक तरीके से खेती करूं, नए नए आयामों को अपनाते हुए खेती करूं और मेरी खेती करने के दौरान उत्पादन को बढ़ावा मिले। इसीलिए उन किसानों के लिए ये योजना चलाई गई है। पीएम जो ट्रैक्टर योजना है, पीएम ट्रैक्टर योजना उन्हीं किसानों के लिए बनाई गई है, उन्हीं लाभार्थियों के लिए बनाई गई है जिनका खुद का ज़मीन हो, जिनकी खुद की जो लैंड हो, वो भारत के निवासी हो। उन लोगों को जो है इस योजना का लाभ मिलता है। पीएम ट्रैक्टर योजना के तहत सबसे पहले आपको क्या होता है, खुद को ट्रैक्टर खरीदना पड़ता है। आप पीएम ट्रैक्टर योजना के तहत सबसे पहले खुद के अपने पैसों से पहले ट्रैक्टर खरीदेंगे। ट्रैक्टर खरीदने के बाद आप ट्रैक्टर लेके आ जाते हैं। उसके बाद आप पीएम ट्रैक्टर योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के उसका फॉर्म अप्लाई करते हैं। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको अपने ट्रैक्टर के जो है डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, खुद का लाइसेंस चाहिए होता है। इसके अलावा आपकी खुद की ज़मीन की जो नकल है या खाता संख्या हो गया, ज़मीन के जो कागज़ हो गए, आपका आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ये सारी चीज़ें आपको आवेदन करने के दौरान अपलोड करनी पड़ती है। जब आपने सारी चीज़ें अपलोड कर ली, अपलोड करने के बाद आप उसका आवेदन करिए। आपका जब आवेदन सक्सेस हो जाता है, सक्सेस होने के बाद में आप उसको चेक करिए कि हाँ मेरा आवेदन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसको आवेदन करने के बाद में कुछ समय बाद में आपके खाते में जो है उसका पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। दोस्तों, बहुत सारे लोग इसकी जो है सब्सिडी अलग अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपके खाते में इसकी जो सब्सिडी आएगी वो आती है 40 से 50% तक। यानी ये नहीं है कि किसी राज्य में फिक्स है, अलग अलग राज्यों के द्वारा इसकी सब्सिडी अलग अलग प्रकार से प्रोवाइड की जाती है। किसी राज्य में इसकी सब्सिडी जो है 40% आती है, किसी राज्य में इसकी सब्सिडी 50% आती है। यहाँ 40 से 50% का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि आपका ट्रैक्टर मान लीजिए 5 लाख रुपए का आया है या 6 लाख रुपए का आया है, तो 50% में 5 लाख के हिसाब से 2.5 लाख या जो 3 लाख रुपये है आपके खाते में जो है डीबीटी के माध्यम से आने वाले हैं। तो अब अपन बात करते हैं कि इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो पहली बात तो ये है कि वो व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, जिसके खुद के नाम पर ज़मीन हो, जिसके खुद के नाम पर ट्रैक्टर हो, है कि नहीं है, वो व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है। दूसरी, अभी ये जो है योजना क्यों बनाई गई, क्योंकि आपको पता है कि भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन लोगों को खेती करने का ब्यौरा नहीं है, खेती करने का आइडिया नहीं है। खेती करते हैं लेकिन बहुत बार मौसम की वजह से, आपातकालीन घटनाओं की वजह से जो है उनको उत्पादन नहीं मिल पाता, जिसके कारण किसान को बड़ी हानि होती है। तो कुल मिला के समय को ध्यान में रखते हुए, बचत को ध्यान में रखते हुए, पैसों को ध्यान में रखते हुए जो है किसान आधुनिक तरीके से खेती कर सकें, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस योजना को चलाया गया, जिसके अंतर्गत किसान इस योजना अपना खुद का ट्रैक्टर ला करके आधुनिक तरीके से, नई नई तकनीकों से, नए नए जो है कृषि यंत्र जैसे कल्टीवेटर वगैरह और भी दूसरी मशीनें खरीद करके जो है उनका जो है उनको काम में लेकर के अपना खेती को अच्छी तरीके से कर सकता है। दोस्तों, पीएम ट्रैक्टर योजना के साथ साथ ही इसी योजना के अंतर्गत आप ट्रैक्टर से संबंधित जो भी अन्य जो यंत्र आते हैं, जैसे कल्टीवेटर आ गया या और भी आ गया, तो आप कृषि यंत्रों का भी जो है इसके अंदर आप लाभ ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। अगर जानकारी समझ में आई है, पसंद आई है, तो आप अपना जो सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको समय रहते सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।